नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। भारतीय रेलवे यूपी के लखीमपुर खीरी की धरती से एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। 130 साल पुरानी मैलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन को अब हेरिटेज लाइन का दर्जा मिल गया है। रेल मंत्रालय के इस ऐतिहासिक फैसले से अब दुधवा नेशनल पार्क के जंगल, उसकी जैव विविधता और स्थानीय संस्कृति सब कुछ रेल की पटरियों से फिर से जुड़ने जा रहा है। 170 किलोमीटर लंबी यह लाइन, जो कभी ब्रिटिश इंजीनियरिंग का चमत्कार मानी जाती थी, अब भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक रेलवे विरासत का प्रतीक बनेगी। इस मार्ग पर 13 स्टेशन, 52 छोटे और 19 बड़े पुल हैं, जो आज भी 19वीं सदी के शिल्प कौशल की गवाही देते हैं। रेलवे बोर्ड की कार्यकारी निदेशक आशिमा मेहरोत्रा ने हाल ही में मैलानी से दुधवा तक विस्टा डोम हेरिटेज ट्रेन रन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, यह रेल लाइन इतिहास, प्रकृति और पर्यटन तीनों को जोड़ने वाला जीवंत उदाहरण है। गोरखपुर स्टेशन के 140 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्टेशन महोत्सव में इस हेरिटेज रन को खास आकर्षण के रूप में शामिल किया गया। बता दें कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के 2022 में शुरू किए गए मैलानी बिछिया टूरिस्ट कोच से लेकर अब इस हेरिटेज घोषणा तक रेलवे ने विरासत को उसके विकास से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। अब मैलानी और दुधवा जैसे स्टेशनों पर पुराने इंजन, फर्नीचर और सिग्नलिंग सिस्टम का संरक्षण होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि रेल केवल यात्रा नहीं, इतिहास की धड़कन है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह का कहना है कि यह पहल न सिर्फ इतिहास को बचाएगी, बल्कि इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को भी नई रफ्तार देगी। रेल की सीटी के साथ अब दुधवा के जंगलों में विकास, विरासत और प्रकृति तीनों की गूंज सुनाई देगी। रेलवे की यह पहल केवल एक पुरानी रेल लाइन के संरक्षण की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा में बसे उस एहसास की पुनर्स्थापना है, जिसमें विकास और विरासत साथ साथ चलते हैं। मैलानी नानपारा हेरिटेज लाइन अब सिर्फ ट्रेनों की आवाजाही का मार्ग नहीं रहेगी, बल्कि यह मानव और प्रकृति के बीच संतुलन की एक जीवंत पटरी बनेगी। जहां एक ओर इंजन की सीटी गूंजेगी, तो दूसरी ओर दुधवा के सघन जंगलों में बाघ, हाथी और दुर्लभ पक्षियों की पुकार भी सुनाई देगी। यह लाइन न सिर्फ पर्यावरणीय चेतना को मजबूत करेगी, बल्कि आसपास के गांवों के लिए आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक पहचान का नया अध्याय भी खोलेगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापार और पर्यटन को गति मिलेगी, और यात्रियों के लिए यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से संवाद करने का अनुभव भी होगा। रेल मंत्रालय का यह निर्णय उस भारत की झलक है जहां रेल के पहिए सिर्फ लोहे के नहीं, बल्कि भावनाओं, विरासत और विकास के प्रतीक बन जाते हैं। यह जानकारी जुटाई है आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद्र मिश्रा ने, और कैमरे के पीछे हसन गोगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।